देखिए आज है हमारा डे 23 और कंपाउंड इंटरेस्ट की हमारी फर्स्ट क्लास है। लास्ट क्लास में मैंने सिंपल इंटरेस्ट खत्म करवा दिया था। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, नया टॉपिक है ये आज हमारा। चलिए इसको देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है ना। देखिए सिंपल इंटरेस्ट तो हम सब जानते हैं कि साधारण ब्याज था, है ना, जो हर साल सेम रहता था। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है वो चीज हम देखते हैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता था, चाहे वो 2 साल के लिए है 3 साल के लिए, हमें सेम ब्याज मिलता था, है ना। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल ब्याज बढ़कर मिलता है, क्योंकि वो प्रिंसिपल पे भी होता है और जो हमें ब्याज हमारा जो पिछला हमें मिला है उस पे भी ब्याज होता है, मतलब ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ये मतलब होता है ना, तो वो हमेशा हमें बढ़ के मिलता है। और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। वो एक डायरेक्ट जो चल रहा है साधारण ब्याज सेम रेट के साथ वही चलता चला जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, बढ़कर मिलेगा, है ना, एक्स्ट्रा मिलेगा, हर साल के साथ बढ़ेगा, क्योंकि वो हमें किस पे मिलेगा, वो हमें प्रिंसिपल पे भी मिलेगा और इंटरेस्ट पे भी मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चंस हम देखते हैं, ज्यादा बेटर हमें समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, what is the CI compound interest, what is the compound interest on rupees 62,500 rupees for 2 years at 8% per annum compounded yearly। देखिए इसका क्या मतलब है क्वेश्चन का, कि 62,500 रुपए हमारा प्रिंसिपल कोई अमाउंट है ना, उस पे 2 साल के लिए 8% के रेट से, है ना, 2 साल के लिए, लेकिन 8% के रेट से हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज है यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या होगा। देखिए सिंपल इंटरेस्ट होता था तो हम डायरेक्ट पीआरटी अपॉन में 100 करके निकाल लेते थे, लेकिन सीआई में क्या है, अब इसमें जो ये हमारी रेट है ना वो हर साल के साथ चेंज होती है, बढ़ती है ना, वो सेम नहीं रहती कि 8% अब है तो 8% ही नेक्स्ट वाला होगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि पिछले पे जो हमें एक साल में जो ब्याज मिला होगा उस पे भी नेक्स्ट वाला ब्याज कैलकुलेट होकर आता है। देखिए इसमें क्या होगा, जब ये जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसी पे सारी चीजें बेस्ड है कंपाउंड इंटरेस्ट की, इसी पे हमारा ये डिफरेंस क्रिएट करता है, किससे, सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है, अब देखिए जैसे ये 2 साल के लिए है ना, एक फर्स्ट ईयर के लिए और एक सेकेंड ईयर के लिए, है ना, 2 साल के लिए है, एक साल में ये दूसरे साल में उसने यही कहा है, लेकिन हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, सक्सेसिव के थ्रू। अब ये चाहे सेम रेट हमें दे दे या हो सकता है वो कहे एक साल 8% के लिए और दूसरे साल 10% के लिए, इस तरीके से भी वो हमें बोल सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, है ना। तो अगर ये सेम है या चाहे डिफरेंट भी है, हम सक्सेसिव लगा के इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 2 साल का है वो टोटल निकाल लेंगे। ठीक है, ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सक्सेसिव आप जानते ही हैं कि ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100, सक्सेसिव है ऐसे निकालते हैं, है ना, परसेंटेज में हमने सीखा था। तो ये क्या है, 8 प्लस बी 8 ए बी अपॉन में 100, यानी कि 8 8 64,
अपॉन में 100 कितना हो गया, ये 16 प्लस ये 64 है, नीचे 2 जीरो है तो पॉइंट हो जाएगा, तो ये टोटल कितना हो गया 16.64%। ये क्या है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने साल का, 2 साल का हमने निकाल लिया है ना, 2 बार करके। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, कितना 62,500 रुपए। ठीक है, टाइम कितना है हमारा 2 साल का। अब देखिए ये अपने आप में किसकी वैल्यू है, प्रिंसिपल हमेशा हमारा 100% होता है, तो 62,500 100% है अपने आप में। निकालना हमें क्या है, CI कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि टोटल हमारा 2 साल का कितना है, इतना, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है ना। दिया उसने हमें ये है, पूछा उसने हमसे ये है, बस इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। परसेंट से परसेंट कट हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगी, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, 25 से ये 25 बार है ना, 25 का स्क्वायर है 625, 25 चौका 100, 4 से ये कट जाएगा, 4 चौक 16 और ये 4 एकम 4, 4 6 24, 416 इंटू 25 कितना होगा हमारा, कितना हो जाएगा ये टोटल, 25 छिक्का 150, तो 0 15 हमारा हासिल, 25 एकम 25 और 15 40, तो 4 बचा, 25 चौका 100, 100 और 4 104, यानी कि 10,400 रुपए हमारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज बना होगा 2 साल का। ठीक है, ये बी इज योर आंसर। देखिए क्वेश्चन क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली ऑन अ सम फॉर 2 years is rupees 4180 4180 rupees. If rate of interest is 20% per annum, then what is the sum? ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, चेंज हो गई चीजें। कंपाउंड इंटरेस्ट उसने हमें दे दिया है ऑलरेडी अपने आप ही, है ना। देखिए 4180 हमारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, हमारा ब्याज है कितने टाइम का, 2 साल का। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% पर एनम, अगर वो 20% का हर साल के हिसाब से ब्याज है, तो व्हाट इज द सम, यानी कि उसने हमसे प्रिंसिपल पूछा है ना। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट उसने कितना दिया है 4180, ये हमारा क्या है CI। ठीक है, लेकिन हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये किसकी वैल्यू है,
20% के हिसाब से 2 साल का हमें ब्याज है जो उसने ये दिया है। लेकिन ये कितने परसेंट की वैल्यू है, डायरेक्ट हम 20 नहीं कह सकते, डायरेक्ट हम 20 और 20 40 नहीं कह सकते, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है ना। देखिए तो इसको हम सक्सेसिव के थ्रू निकाल लेंगे। वैसे ही a प्लस बी 2 साल का है तो 2 बार हो जाएगा, तो 20 प्लस 20 यानी कि a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100 है ना। ये हमारा CI परसेंट निकल के आ जाएगा कि ये इतने परसेंट का ब्याज है हमारा। ये इससे 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगी, 20 और 20 40, 2 दूनी 4 यानी कि 4। ये कितना हो गया, 20 और 20 40 और 4 44, तो ये 44% का ब्याज है। ये टोटल इतना, तो 4180 हमारा क्या है, 44% की वैल्यू है ना, क्योंकि उसने ऑलरेडी हमें CI दिया हुआ है। पूछा उसने हमसे क्या है, व्हाट इज द सम, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, जो अपने आप में कितना होता है 100%। प्रिंसिपल हमारा 100% होता है ना। देखिए परसेंट से परसेंट कट हो जाएगी, ठीक है, और 2 से ये कट जाएगा कितने बार, 22 बार, ये 50 बार, एक बार और काट लेंगे, ये 11 बार और ये 25 बार। अब 11 से ये कट जाएगा, 11 दिया 33, 8 बचा, 11 8 88 और 0, तो 380 इंटू 25 कितना हो जाएगा, ये 25 की 0 में मल्टीप्लाई की 0 और 25 अट्ठे 200, तो 0 और 20 हमारा हासिल, 25 दिया 75 और 20 95, ठीक है, तो 9500 इज योर आंसर। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ द इंटरेस्ट रेट इज 2.5% पर एनम फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 2% पर एनम फॉर द सेकेंड ईयर, फाइंड द CI ऑफ 6000 इन 2 ईयर्स। अब उसने क्या किया है, जो इंटरेस्ट रेट है पहले साल में उसने 2.5% का बोला है और दूसरे साल में 2% का उसने बोला है ना। और हमें क्या बताना है, हमें CI बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट 6000 रुपए के लिए 2 साल के लिए, 6000 रुपए से 2 साल के लिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। लेकिन इस बार क्या है, रेट्स हमारे चेंज हैं, पहले साल का कितना है 2.5% और दूसरे साल का कितना है 2% है ना। लेकिन वही सक्सेसिव के थ्रू हम निकाल लेंगे, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100, तो ये a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100, ये हमारा CI परसेंट निकल के आ जाएगा ना। कितने टाइम के लिए है ये, 2 साल के लिए।
तो 2.5 और 2 4.5 प्लस देखिए 25 दूनी 50 है ना, और 50 अपॉन में ये हट के यहाँ पे 0 आ गई, 25 दूनी 50, 50 से हम 1000 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 1/20, और ये कितना हो जाएगा 0.05, क्योंकि 20 पंजे 100, तो ये कितना हो जाएगा है ना, ये कितना हो जाएगा 0.05, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 4.55%। ये हमारा CI परसेंट निकल के आ जाएगा। बताना क्या है हमें, CI बताना है, यानी कि 6000 अपने आप में 100% की वैल्यू है, क्योंकि ये क्या है P प्रिंसिपल है ना, ये 100% है हमारा अपने आप में, और 2 साल का हमने ये निकाल लिया, तो ये हमें इसकी वैल्यू बतानी है, 4.55% की वैल्यू हमें बतानी है, क्योंकि उसने हमसे CI पूछा। परसेंट से परसेंट कट हो जाएगा, ये हट के 2 0 नीचे आ जाएंगी, ठीक है, 2 0 से 2 0 कट हो जाएगी, इस वाली से ये कट हो जाएगा, 2 3 6 और 2 पंजे 10, 5 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 5 निम 45 और 5 एकम 5, और 3 एकम 3 और 3 निम 27, 273 रुपए हमारा क्या है ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है 273। देखिए क्वेश्चन क्या है, द सिंपल इंटरेस्ट एक्रूड ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल इज ₹1200 in 3 years at the rate of 8% per annum. What would be the compound interest accrued on twice of that principal at the rate of 10% per annum in 2 years? देखिए इसने क्या किया है,
उसने हमें सिंपल इंटरेस्ट भी इसमें एक स्टेटमेंट दे दिया है, एक क्वेश्चन दिया है उसने, सिंपल इंटरेस्ट का भी रोल उसने डाल दिया है कि एक साधारण ब्याज है जो किसी प्रिंसिपल पे हमें मिला है कितना, 1200 रुपए। ये हमारा क्या है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट है, SI। 3 साल का ये ब्याज है और 8% पर एनम के रेट के साथ है ना। तो सबसे पहले हम इसको ही देख लेते हैं। ये 1200 क्या है हमारा, SI है, और ये किसकी वैल्यू है, SI क्या होता है हमारा, RT की वैल्यू है, रेट एंड टाइम की वैल्यू है। तो देखिए 3 साल का हमारा 8% के रेट के साथ ब्याज है तो कितना होगा, 3 अट्ठे 24, यानी कि RT है ना। तो ये 24% की वैल्यू है, ये जो ब्याज है ये 24% का है 3 साल के लिए, है ना। और हमें क्या निकालना है, व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ट्वाइस ऑफ दैट प्रिंसिपल। देखिए हमें निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसको हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं। पहले हम प्रिंसिपल यहां से निकाल लेंगे। प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है, 100%, है ना। तो हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, इससे हमारा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा, है ना। परसेंट से परसेंट कट हो जाएगा, ये 24 से कट जाएगा कितनी बार, 24 पंजे 120 और 0, तो ये कितना हो जाएगा, 5000। ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल, ठीक है, जो स्टार्टिंग हमारा बेसिक अमाउंट है, बेसिक वाला। ठीक, उसने कहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर हम दुगना कर दें ऑफ दैट प्रिंसिपल, इसका दुगना कर दें, यानी कि 5 का हम दोगुना कर दें तो ये कितना हो गया, 10,000, ठीक है। और इसको हम 10% के रेट के साथ, 2 साल तक का हमारा 10% के रेट के साथ हमें क्या बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, CI हमें बताना है ना। तो 10% की दर है, यानी कि वही सक्सेसिव, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन में 100, है ना। A प्लस बी प्लस AB अपॉन में 100 कितना हो जाएगा, ये 20 हो गया, और ये दोनों 0 से ये कट जाएगी तो 1 हो गया, 20 और 1 21, तो यानी कि 21% का हमारा ब्याज है कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है। तो 10,000 हमारा क्या है, अपने आप में 100% है। हमें वैल्यू किसकी बतानी है, 21% की, क्योंकि उसने हमसे इस रेट के साथ 2 साल का ब्याज पूछा है, वो कितना है, 21%, ठीक है। तो परसेंट से परसेंट कट हो जाएगी, 2 0 से ये 2 0 कट हो जाएंगी, और ये कितना आ गया, 21 इंटू 100, 2100, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है, डी। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द CI ऑन ₹25,000 फॉर 3 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। उसने क्या पूछा है, हमारा CI क्या होगा 25,000 रुपए पे 3 साल के लिए और 10% के रेट के साथ। लेकिन अभी देखिए इसमें चेंज क्या है, पिछले क्वेश्चंस के कंपैरिजन में इसमें 3 साल है, अभी तक क्या था
2 साल था, तो 2 साल के हिसाब से हम सक्सेसिव लगा रहे थे, लेकिन अब हमें 3 साल का लगाना है ना, तो मतलब 10% है, और ये कितने टाइम तक है, 3 बार है, क्योंकि ये 3 साल के लिए है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सक्सेसिव हम इसमें कैसे लगा सकते हैं, पहले इन 2 का लगा लेंगे और जो भी हुआ हमारा रिजल्ट आएगा उसे इसके साथ लगा लेंगे। देखिए 10 और 10 20 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन में 100 कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 10 और 10 20 और 1 21%, और ये क्या बचा हुआ है 10%। इन दोनों का सक्सेसिव हम निकाल लेंगे, 21 प्लस 10 प्लस 21 इंटू 10 अपॉन में 100, ये 0 से ये 0 कट जाएगी, 21 और 10 31, ठीक है, और ये कितना है 2.1 हो जाएगा, क्योंकि नीचे 0 है एक, ये यहां से ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2.1, और ये कितना हो जाएगा टोटल हमारा 33.1%। ये हमारा 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज है ना। कितने पे बताना है हमें, 25,000 पे। 25,000 अपने आप में 100% है, और हमें वैल्यू कितने की बतानी है, इतने की, यानी कि 33.1% की। परसेंट से परसेंट कट हो जाएगा, 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, है ना। ये पॉइंट हट के नीचे एक 0 आ जाएगी, इस 0 से इस 0 को भी हम काट लेंगे, तो ये कितना बनता है, 25 से कम 25, 5 2 हासिल बचा, 25 या 75 और 2 77, 7 बचा, 25 या 75 और 7 82, ठीक है, 8275, दिस इज योर आंसर। ठीक है, आज के लिए हम क्वेश्चंस इतने ही रखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आपके लिए फिर ज्यादा हो जाएगा, तो कल हम इसके आगे के क्वेश्चंस देखते हैं, और मैं प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस देती हूँ, ठीक है, आप लोग कीजिएगा।